आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। जैसा कि ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन अभी तक आज की डेट तक ईपीएफओ ने 3.0 लॉन्च नहीं किया है। किस स्टेज पे पहुंचा है ईपीएफओ का ये नया प्रोजेक्ट, जिसमें कि अब आपको एटीएम से पैसा विड्रॉ करने की सर्विस मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी सर्विस है वो यूपीआई से पैसे निकालने की है। जैसा कि आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर इसके अलावा कोई से भी पे आप यूज करते हैं, उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करके किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, किसी भी शॉप पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ईपीएफओ का भी ये प्लान है कि जो यूपीआई में बैंक आप लिंक करके पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसा ही जब आप ट्रांसफर करोगे अपने यूपीआई एप्लीकेशन से, तो वहां पे ईपीएफओ को भी लिंक कर पाओगे और ईपीएफओ से भी आप पैसे निकाल पाओगे एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और भी काफी सारी सर्विसेज 3.0 में आने वाली है, जो कि मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। और जैसा कि इसका दावा है, कब तक लॉन्च होगा, इसकी तारीख है, वो सटीकता से मनसुख मांडविया जी ने भरे सदन में बताया था कि अब ये जो सर्विस है वो हम स्टार्ट कर देंगे, आपके मार्च तक आपकी जो ये सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अपने पैसे को निकालने के लिए, उपयोग करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सारी प्रोसेस हो रही है। ये सारी चीजों को रोबस्ट करके एक बैंक लेवल का ईपीएफओ रिड्रेसल सिस्टम और ईपीएफओ की सारी गतिविधि हो सके, उसके लिए ईपीएफओ 3.0 वर्जन लाया जा रहा है। मार्च महीने तक एक ग्रीवेंस को 100% रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी अभी आपने मांडविया जी को सुना है, लेकिन अभी मार्च महीना बीतने के बाद भी ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच आ जाती हैं सुनीता डावरा जी और इन्होंने एक अलग ही दावा कर देते हैं। इन्होंने बोला कि भैया हम मई तक ये जो सर्विस है, नई सर्विस है, वो हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे और हमारी जो मीटिंग्स है वो काफी हाई लेवल पे भी हो चुकी है। पीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे। जैसा कि अभी अभी आपने मांडविया जी को भी देखा कि मांडविया जी ने क्या कुछ भरे सदन में बताया था इस नए प्रोजेक्ट के बारे में, और डावरा जी का भी क्या कहना था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैं अगर करेंट महीना सर्च करूं, अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे करेंट डेट में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि करेंट क्या चल रहा है। और अभी तक ये कोई भी इस तरीके की सर्विस लॉन्च नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10:32 AM हो चुके हैं और ये 15 अगस्त को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक जो ईपीएफओ की 3.0 की जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। अब ऐसे में काफ़ी लोगों के डाउट है कि भैया ये सर्विस स्टार्ट होने वाली भी है या नहीं होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडे बक्से में ये चली गई है और हमें इस तरीके की कोई भी सर्विस नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, इसके लिए ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर नंबर 97 आप देखेंगे ना, तो ईपीएफओ इस पे अभी भी काम कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड एजेंसीज के कुछ नाम यहाँ पे ईपीएफओ ने उजागर किए हैं, जो कि ईपीएफओ 3.0 के रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ईपीएफओ इस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा है, जो कि ईपीएफओ का 3.0 वर्जन है, जिसमें कि ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। अभी सुविधाएं तो तब पता चलेंगी ना कि क्या क्या आ रही है, जब ये सर्विस लॉन्च होगी। अभी लॉन्च ही नहीं हुई है आज के डेट तक। हालांकि ईपीएफओ इस पे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ ने 16/6/2025 को एक ईओआई जारी किया था। देखिए, यहाँ पे ईओआई का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ईपीएफओ का जो भी मॉडिफिकेशन करवाना है ईपीएफओ को, ईपीएफओ ने बता दिया था भैया हमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन करवाना है जिससे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिले। अब इसके लिए आप क्या चार्ज लेने वाले हो, तो इस तरीके का जो इंटरेस्ट ईओआई है वो ईपीएफओ ने पब्लिश कर दिया था 16/6/2025 को, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो इस तरीके की मॉडिफिकेशन करती हैं उन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था, जिसमें कि 3 कंपनियां अभी शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं। अब देखिए, इन तीनों कंपनियों का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है
कि ये जो 3 कंपनी है वो एलिजिबल पाई गई हैं इन सारी मॉडिफिकेशन को करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो तीनों कंपनी है, तीनों कंपनी मिलके करने वाली हैं। अब इन तीनों में से ही कोई एक ऐसी कंपनी होगी जिसको काम मिलेगा और ये मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद से आपको नई सर्विस देखने को मिलेगी। यानी कि अभी भी ईपीएफओ का ये काम शॉर्ट लिस्टिंग पे चल रहा है, कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग पे चल रहा है और अभी ये जो तीनों कंपनियां हैं ये अप्लाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। तब उसके बाद से ईपीएफओ के द्वारा देखा जाएगा कि भैया कौन सी कंपनी क्वालिफाई कर रही है। जो भी कंपनी क्वालिफाई होगी ये सारे मॉडिफिकेशन के लिए इनको काम दे दिया जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये किस तरीके का काम हो रहा है, ईपीएफओ खुद नहीं कर सकता, ईपीएफओ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से कर ले, तो मैं एक एग्जांपल में बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी घर बना हुआ है पहले से और आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाना है, आपको चाहिए कि कुछ अलग तरीके से नए डिजाइन में आपको कुछ चीज़ें लगवानी है, कुछ चीज़ें हटवानी है, तोड़ फोड़ करवानी है, तो अब इसमें आप कम से कम 3-4 जो मिस्त्री हैं आपके आसपास उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उनको पूछेंगे कि भैया आपका कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितने खर्चे में हो जाएगा। आप एक तरीके से ठेका देने वाले हो उनको। तो अब अलग अलग जो मिस्त्री हैं, अलग अलग ठेकेदार हैं, वो आपको बताएंगे। कोई बताएगा कि आपको 5 लाख रुपए लगने वाला है, कोई बताएगा कि 6 लाख लगने वाला है, कोई बताएगा कि 3.5 लाख में ही हम कर देंगे। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरीके से जो कम पैसा ले रहा है उससे आप काम करवा लोगे। हो सकता है जो कम पैसा ले रहा है उसका बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया ना हो या फिर वो कैपेबल ना हो आपके काम करने के लिए, तो आप किसी और को भी अपना ठेका दे सकते हो। ठीक इस तरीके से यहाँ भी मामला देखने को मिल रहा है। अभी भी आपका जो काम है 3.0 प्रोजेक्ट का, ये अभी भी शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज पे है। अभी भी किसी भी कंपनी को प्रॉपर रूप से काम ही नहीं दिया गया है कि भैया आप काम करो। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो 3 कंपनी देखने को मिल रही है काफी ट्रस्टेबल है। अगर इन तीनों में से किसी को भी काम मिल जाए ना तो ये आपके लिए काम अच्छा ही करके देंगे, क्योंकि ये काफी ट्रस्टेबल कंपनी है। आप देख सकते हैं, आपने भी इन कंपनियों के नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि काफी बार तो देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी कंपनी को काम दे दिया जाता है जिन्होंने शायद चंदे बंदे दे करके, एक्स्ट्रा पैसे दे करके, अलग से पैसे दे करके अपना ये टेंडर पास करवाए रहे होते होंगे और वो ढंग से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर बात करें कि पुल्स की भी, तो आपने काफ़ी सारे न्यूज़ में देखा होगा कि कभी कहीं पे कोई भी पुल कोलैप्स कर गया, कहीं नया पुल बना और गिर गया। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को आपको मिली होगी। आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिली आसपास, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि जब उनकी इंक्वायरी होती है, ढंग से अगर इंक्वायरी हो जाए तो पता चलेगी कि भैया उनके पास तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था। अगर पुल बनाया है तो पुल बनाने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर अगर उन्होंने जो काम किया है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका पैसा पहले से ही खर्च हो चुका है, किसी नेता को उन्होंने दे दिया है, या फिर किसी अदर तरीके से किसी और को जो भी बजट उनको मिला था उसमें से पैसा खर्च कर दिया है। बाद में उनको भी अपना पेट भरना है, बाद में जो बचा हुआ पैसा है उससे उन्होंने काम किया था और इसलिए ये सारी घटनाएं घटने को मिली है, देखने को मिली है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरीके की कौन सी घटना आपने देखी है। हालांकि यहाँ पे मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ये सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और बिना किसी इस तरीके की प्रॉब्लम के होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल सकता है कि भैया ये जो भी ईपीएफओ काम करने वाला है, 3.0 लाने वाला है, तो क्या ये जो काम किस खर्चे पे होने वाला है? क्या जो एम्प्लॉइज का पीएफ का पैसा जमा होता है उस पर जो भी अर्निंग होती है, क्या उस पैसे को खर्च करके होने वाला है? तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके ब्याज पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका हो सकता है कि ईपीएफओ के द्वारा बोल दिया जाए कि भैया खर्चा ज़्यादा हो गया है, हमने नई सर्विस स्टार्ट करी है, तो अब आपको थोड़ा इस साल ब्याज कम मिलेगा या फिर टुकड़ों में मिलेगा। कई बार हो चुका है ऐसा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, तो ये मेंबर्स के लिए फ़ायदा है। अदरवाइज इतना सारा खर्चा करके अगर मेंबर्स के पैसे से ही खर्चा निकालना है तो यहाँ पे खास मेंबर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब अगर आप चाहते हो कि ईपीएफओ की सर्विस और भी बेटर बनाई जा सके तो यहाँ पे ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी सर्विस आप बेटर बना सकते हो। और उसके अलावा अगर ज़्यादा पैसा हो रहा है खर्च करने के लिए तो जो मेंबर्स है, मेंबर्स को आप ब्याज बढ़ा करके दे सकते हो, जिससे कि यहाँ पे मेंबर्स के अगर ब्याज बढ़ेंगे ना तो उसमें लगभग 50% मेंबर अपना पैसा निकालना ही छोड़ देंगे। तो आपकी ट्रैफिक भी कम हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया लोग सोचेंगे कि ईपीएफओ ज़्यादा पैसा दे रहा है तो पैसा पड़ा रहने दो, ईपीएफओ में हमारा तो पैसा बढ़ेगा ना, तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, किसी और तरीके से हम अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है लोगों को
कि ईपीएफओ की जो वेबसाइट है इसमें हमारा पैसा सेफ नहीं है, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जल्दी पैसा मिलता नहीं है, इसलिए हम पहले से निकाल करके किसी और जगह पे रख ले, भले ही एफडी करा ले जिसमें कि कम पैसा मिलेगा, बाद में हम कभी भी उसे ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे ईपीएफओ का जो पैसा है छोटे मोटे काम के लिए भी लोग निकालना चालू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईपीएफओ के जो ब्याज दर है वो लगभग 8% के दर से ही रहते हैं। अब काफ़ी लोग अगर कुछ काम करवाने जाएंगे तो उनको लोन का पैसा ही 10-12% के हिसाब से मिलता है, तो वो सोचते हैं कि 8% ब्याज लेने से अच्छा है कि हम जो 10-12% ब्याज देने वाले हैं वो न देना पड़े, और इसलिए जो पीएफ का पैसा है हमारे खाते में वो निकाल करके अपना काम कर ले। अगर ईपीएफओ आज के डेट में अपना ब्याज बढ़ाना चालू कर देना तो डेफिनेटली 50% लोग ऐसे होंगे कि वो अपना पैसा निकालना भूल जाएंगे और ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, ईपीएफओ की भी सहूलियत होगी, इतने सारे बदलाव भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हालांकि जो इसकी डेट की बात करें, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि कब तक लॉन्च होने वाला है, तो आपके सामने है सारा कुछ। अभी शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है और ये जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये 15 अगस्त हो चुके हैं, तो अभी ये मान के चलिए कि इस साल के लास्ट तक तो आपको नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि जो नया ईयर आने वाला है उसमें आपको ये नई फैसिलिटी देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।